आप देख रहे हैं प्राइम नोट एट 1। मैं हूं विशाल। उड़ी के सरहदी इलाके में फौज को एक बड़ी कामयाबी हासिल हुई है। सरहदी गांव हथलंगा में फौज ने दरअंदाजी की एक बड़ी कोशिश को नाकाम बना दिया है। एनकाउंटर में फौज ने 2 दहशतगर्दों को मार गिराया है और 1 दहशतगर्द जख्मी हुआ है। इस तीसरे जख्मी दहशतगर्द को ढूंढ निकालने के लिए इलाके में सर्च ऑपरेशन जारी है। एक बार फिर आपको बता दें, यह खबर उड़ी से है। उड़ी के सरहदी इलाके में फौज को एक बड़ी कामयाबी हासिल हुई है। सरहदी गांव हथलंगा में फौज ने दरअंदाजी की एक बड़ी कोशिश को नाकाम बना दिया है। एनकाउंटर में फौज ने 2 दहशतगर्दों को मार गिराया है और 1 दहशतगर्द के बारे में बताया जा रहा है कि वो जख्मी हुआ है। इस तीसरे जख्मी दहशतगर्द को ढूंढ निकालने के लिए इलाके में सर्च ऑपरेशन जारी है। तो ये खबर अलग है अनंतनाग में जो ऑपरेशन चल रहा है उससे। ये खबर है बारामूला से। बारामूला के उड़ी के सरहदी इलाके की यह खबर है। बारामूला के उड़ी के सरहदी इलाके में फौज को एक बड़ी कामयाबी इस तरह से हासिल हुई है कि फौज ने इन्फिल्ट्रेशन बिड यानी घुसपैठ की कोशिश को नाकाम बना दिया है। न सिर्फ कोशिश को नाकाम बनाया बल्कि फौज ने 2 दरअंदाजों को मार भी गिराया है। दरअसल हथलंगा जो सरहदी गांव है, सरहदी गांव हथलंगा में फौज ने दरअंदाजी की एक बड़ी कोशिश को नाकाम बनाया। यह सरहदी गांव हथलंगा बारामूला जिले में आता है। बारामूला जिले के उड़ी के सरहदी इलाके में हथलंगा गांव में फौज ने दरअंदाजी की कोशिश को नाकाम बनाया और खबरों के मुताबिक जब वहां क्रॉस फायरिंग हुई उसके नतीजे में जो 2 दहशतगर्द मार गिराए गए हैं। फौज की तरफ से ये खबर है कि 2 दहशतगर्दों को मार गिराया गया है और न सिर्फ ये बल्कि तीसरा दहशतगर्द भी जख्मी हालत में है और उस तीसरे जख्मी दहशतगर्द को ढूंढ निकालने के लिए इलाके में सर्च ऑपरेशन जारी है। और इस वक्त हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं न्यूज 18 JKLH के सीनियर एडिटर तेजेंद्र सिंह सोढी। तेजेंद्र जी, ये बारामूला के उड़ी में ये जो दरअंदाजी की जो कोशिश थी, इसमें क्या ये माना जाए कि ये कामयाबी पूरी तरह से मिल चुकी है या इसमें और अभी मजीद कोई दहशतगर्द है जिन्हें न्यूट्रलाइज करने की कोशिश जारी है? देखिए विशाल, ये 3 आतंकवादियों का ग्रुप था जो लाइन ऑफ कंट्रोल को पार करके भारतीय सीमा में घुसपैठ की कोशिश कर रहा था। या आज सुबह जब सिक्योरिटी फोर्सेस को इंटेलिजेंस इनपुट मिले कि आतंकवादी घुसपैठ की कोशिश करेंगे, उसके बाद ही एम्बुश लगा के वहां पर बैठे थे। सुबह पहले एक इनपुट ये आई कि 1 आतंकवादी मारा गया, उसके कुछ देर बाद ही दूसरे आतंकवादी को मार गिराने की खबर आई, जिसके बाद ये इंफॉर्मेशन मिली कि तीसरा आतंकवादी जो है वो जख्मी है और वो पाकिस्तान की लाइन ऑफ कंट्रोल की तरफ वापस भागने की कोशिश कर रहा है। लेकिन अभी जो जम्मू कश्मीर पुलिस और आर्मी ने जानकारी दी है उसमें ये बात सामने आई है कि इस ग्रुप के 3 आतंकवादी जो हैं वो मारे गए हैं। 3 घुसपैठिए मारे गए हैं। 2 घुसपैठियों की जो लाशें हैं वो मिल गई हैं क्योंकि वो लाइन ऑफ कंट्रोल के इस तरफ है, और तीसरा आतंकवादी जो मारा गया है अभी उसकी लाश नहीं मिली है। तो बड़ी कामयाबी सुरक्षा बलों को मिली है कि 3 आतंकवादी जो हैं इस मुठभेड़ में जो लाइन ऑफ कंट्रोल से भारतीय सीमा में घुसने की कोशिश कर रहे थे, तीनों को अभी जो है सुरक्षा बलों ने मार गिराया है। तो बड़ी कामयाबी है सिक्योरिटी एजेंसीज के लिए। 3 आतंकवादी जो है मार गिराए गए हैं। एक बड़ी घुसपैठ की कोशिश की जा रही थी पाकिस्तान की तरफ से। आज सुबह जो इन 3 आतंकवादियों का एक दस्ता जो भारतीय सीमा में घुसपैठ कराने की कोशिश कर रहा था पाकिस्तान, जो हमें सोर्सेस से ये भी खबर मिली है कि पाकिस्तान की जो पोस्टें हैं वहां पर वो भी इसमें इंटरफेयर कर रही थी फायरिंग करके, ताकि इन जो घुसपैठिए हैं इन आतंकवादियों को मदद की जाए। लेकिन उस फायरिंग का भारतीय सेना ने हालांकि अभी तक ये बात क्लियर नहीं हुई है कि क्या उन्होंने भारतीय सेना ने पाकिस्तान पे वापस फायरिंग की है। लेकिन जो अभी पुलिस ने ये कहा है कि हालांकि तीसरा टेररिस्ट जो है वो मारा गया है, लेकिन अभी जो उसकी पोस्ट है वो उसकी जो लाश है वो पाकिस्तान के साइड पे, और पाकिस्तान की जो सेना थी वो इंटरफेयर कर रही थी फायरिंग करके ताकि इन घुसपैठियों को मदद की जाए। जी
जी तेंदर जी, इन तमाम इंसिडेंट्स को अगर देखा जाए एक नजर में, ये पहले राजौरी का जो एनकाउंटर था, फिर कुकरनाग में ये जो ऑपरेशन लगातार चल रहा है, आज चौथा दिन है, फिर इधर बारामूला के उड़ी में ये दरअंदाजी की कोशिश, इसे कैसे देखा जाए? तीन इंसिडेंट्स इस तरह के सामने हैं। देखिए विशाल, पाकिस्तान की तरफ से एक कोशिश की जा रही है, जैसे ये खबर हमने कुछ देर पहले भी ब्रेक की थी कि पाकिस्तान की तरफ से जो G20 सक्सेसफुल भारत में समिट हुआ, जिस तरह से 2000 के करीब फॉरेन डेलीगेट्स हर जगह पर आए, कश्मीर घाटी ने भी G20 का एक प्रोग्राम देखा, जहां पर एक G20 इवेंट कश्मीर में भी हुआ, श्रीनगर में भी, जिसमें कई मुल्कों के डेलीगेट्स आए हुए थे। तो पाकिस्तान बौखलाहट का शिकार है और पाकिस्तान ये लगातार साजिश रच रहा है कि किस तरह से भारतीय जम्मू कश्मीर में हालात जो हैं वो बिगाड़े जाएं। तो इसलिए इस साजिश के तहत और पाकिस्तान के अंदर जो इंटरनल टर्मोइल चल रहा है आजकल, जिस तरह आपने देखा कि बलोचिस्तान में रोज आए दिन पाकिस्तानी सेना पे अटैक हो रहे हैं, अफगानिस्तान बॉर्डर के साथ हर दिन पाकिस्तान की पिटाई हो रही है, आटे चावल दाल की कीमतें आसमान छू रही हैं। तो कहीं ना कहीं पाकिस्तान इंटरनल टर्मोइल से जो अटेंशन डाइवर्ट करने के लिए जम्मू कश्मीर के हालात खराब कर रहा है। और ये सिलसिला आपने देखा, देखिए G20 का सक्सेसफुल जब इख्तिताम हुआ तो उसके अगले दिन ही राजौरी में दो आतंकवादी मारे जाते हैं, एक सेना का जवान शहीद हो जाता है। उसके बाद फिर अनंतनाग ऑपरेशन होता है, जहां पर हमारे 3 जवान, 3 ऑफिसर्स, 2 भारतीय सेना के, एक जम्मू कश्मीर पुलिस का शहीद हो जाता है। और अभी ये जो उड़ी में जो ऑपरेशन चल रहा है, तो कहीं ना कहीं ये पाकिस्तान की फ्रस्ट्रेशन जो है वो खुल के सामने आ रही है, खुल के ये दर्शाता है कि किस तरह पाकिस्तान जो है वो भारत के जम्मू कश्मीर में हालात खराब करने की साजिश को अंजाम देने की कोशिश में लगा हुआ है। जी बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए और इस इन्फॉर्मेशन के लिए जो भी आपने दी है, और जो आपने लिंक बताया है कि किस तरह से दरअसल इन सब के पीछे जो एक खुराफात है, जो एक बौखलाहट है, वो पड़ोसी मुल्क की साफ नजर आ रही है। पाकिस्तान किस तरह से ये कोशिश में है कि किसी तरह से ये एहसास कराया जाए कि जम्मू कश्मीर सब कुछ ठीक नहीं है, लेकिन सुरक्षा एजेंसियां लगातार तत्पर हैं और जो हमारे जवान हैं वो इसका बखूबी मुकाबला कर रहे हैं। और गजोल अनंतनाग में एनकाउंटर अब भी जारी है, जैसा हमने पहले ही बताया था, और अभी हमारे सीनियर एडिटर भी कह रहे थे कि ये जो चौथे दिन का ऑपरेशन है, इसमें भी दरअसल उसे मुंह की खानी पड़ेगी, जो पड़ोसी देश है उसे भी, और ये जो दहशतगर्द हैं ये सब के सब इन्हें अपने कैफे किरदार तक पहुंचना ही होगा। दरअसल एनकाउंटर के बाद जो ऑपरेशन चल रहा है, ये ऑपरेशन का चौथा दिन है। इलाके में ऑपरेशन का आज चौथा दिन है। ये अनंतनाग जिले का कुकरनाग का ये गडोल इलाका है। दरअसल ये जंगलात से भरा इलाका है। जंगलात पे 2 से 3 दहशतगर्दों के छिपे होने की रिपोर्ट है। बुध के रोज इसी इलाके में जब एनकाउंटर शुरू हुआ था तो इब्तदाई फायरिंग में फौज के 2 और पुलिस के 1 अफसर ने अपनी जानों की शहादत दी थी और अपनी अजीम कुर्बानी देकर उन्होंने जो है इसका एक तरह से सामना किया था। सिक्योरिटी फोर्सेज और दहशतगर्दों के दरमियान इस एनकाउंटर में कर्नल मनप्रीत सिंह, मेजर आशीष ढुनाक और डीएसपी हुमायूं मुजम्मिल भट्ट अपने मुल्क के लिए जान का नजराना पेश कर चुके हैं। इस ऑपरेशन में 2 फौजी जवान जख्मी भी हुए हैं। बड़ी तादाद में फौज और दीगर सिक्योरिटी फोर्सेस के जवान इस ऑपरेशन का हिस्सा है। अब यह ऑपरेशन चौथे दिन में दाखिल हो गया है। बताया जा रहा है कि बहुत ही सघन जो है तलाशी के साथ साथ उन्हें कॉर्नर किया जा रहा है, उन्हें सर्कल एनसर्कल किया जा रहा है और बस कुछ ही शायद समय का इंतजार रह जाएगा या ये सुनने को मिल सकता है कि तमाम जो वहां पर टेररिस्ट हैं उन्हें अपने अंजाम भुगतना पड़ा है। लेकिन अभी कबल हो गया कहना, लेकिन ये जरूर है कि चौथे दिन भी ये ऑपरेशन जारी है। फिजाई एहलकार के कत्ल मामले में आज जम्मू की अदालत में होने वाली समाअत मुलतवी हो गई है। फिजाई एहलकार कत्ल मामले में आज जम्मू की खुसूसी अदालत में समाअत होनी थी, लेकिन ये समाअत मुलतवी हो गई है। अगली समाअत 7 अक्टूबर को होगी। क्या हुआ? आज हमारी 2 विटनेसेस आई थी उस केस में फॉर क्रॉस एग्जामिनेशन बिकॉज ड्यू टू द नॉन अवेलेबिलिटी ऑफ द प्रिजाइडिंग ऑफिसर बिकॉज ऑफ सम ट्रेनिंग इन द हाई कोर्ट, तो वो डिफर हो गई और नेक्स्ट डेट अब 7 अक्टूबर की डली है।
इस केस में जो एक और एक्यूज्ड है वो एक और केस में जेल में बंद है, तो उस बारे में कुछ डिटेल्स बताएंगे? हाँ, उसमें उसके लिए लास्ट टाइम प्रोडक्शन वारंट इशू हुए थे और एसएसपी सुप्रिंटेंडेंट सेंट्रल जेल श्रीनगर को बोला गया था कि उसको प्रेजेंट किया जाए, बट ही वाज नॉट प्रेजेंटेड थ्रू वीसी बिकॉज वीसी में मतलब वो प्रेजेंट नहीं हुआ। तो अब नेक्स्ट डेट उसमें भी बेल एप्लीकेशन में फॉर ऑब्जेक्शंस रखा है और 7 तारीख की डेट रखी है उसमें भी। और डीपीएपी की जानिब से हल्का इंतखाब देवसर के बेहाबा काजीकुंड इलाके में पार्टी वर्कर्स मीटिंग मुनक्किद हुई, जिसमें सूबाई सदर और साबिक मेंबर असेंबली मोहम्मद अमीन भट्ट ने शिरकत की। इन्होंने कश्मीरी फ्रूट सनत के बचाव के हवाले से इक़दाम उठाने पर जोर दिया। इन्होंने चंडीगढ़ में कश्मीर तलबा को हिरासा करने के वाक़े की मजम्मत की। इन्होंने कहा कि सरकार को ऐसे शरपसंद अनासिर के खिलाफ कार्रवाई करनी चाहिए। सबसे पहले यहाँ जो सबसे नंबर 1 इंडस्ट्री जो है इस वक्त रियासत में वो है फ्रूट इंडस्ट्री। मैं मजम्मत करता हूँ, मोदी साहब ने अमेरिका को खुश करने के लिए सारा टैक्स माफ कर दिया। सारा टैक्स माफ करने से अमेरिका से ज्यादा फ्रूट आएगा रियासत जम्मू कश्मीर, पूरे हिंदुस्तान, बांग्लादेश, हर जगह आएगा ज्यादा फ्रूट। उससे कश्मीर का फ्रूट का जबरदस्त नुकसान हो जाएगी। मेरी अपील है मोदी साहब से कि जिस पैटर्न पर उनको टैक्स लिया गया है उसी पैटर्न पर अगर यहाँ वो फ्रूट ही बंद करना चाहिए। पहले हमको घर का खाना चाहिए, हमें जो घर में निकलेगा वही खाएंगे। हमें घर में निकलता है चावल मिर्च, क्या निकलेगा वही। हिमाचल में भी नुकसान है, उत्तराखंड में भी नुकसान है। हम अपील करते हैं मोदी साहब से इमीडिएटली यहाँ का फ्रूट इसको डबल पैसा आना चाहिए, क्योंकि हमारी इकोनॉमिक जो है वो है हमारा फ्रूट रीढ़ की हड्डी। जी, इसके साथ साथ जो कल देशभक्त यूनिवर्सिटी जो चंडीगढ़ में लाठीचार्ज हुआ, कश्मीरियों लड़कों को मारा पीटा, उसकी भी मैं मजम्मत करता हूँ। उसके चीफ मिनिस्टर को मैंने भी कल अपील किया है कि इसमें तहकीकात होनी चाहिए। जो भी कल्पेट्स 1 लाख लोग कश्मीरी चंडीगढ़ में पढ़ते हैं, जो भी कल्पेट्स उसमें इन्वॉल्व है उनको कड़ी से कड़ी सजा मिलना चाहिए। जरूर जरूर जरूर। और किश्तवाड़ के इलाके त्यारी पार्डर में जेसीबी हादसे में राजौरी के फैजान अरशद की मौके पर ही मौत हो गई। राकेश कुमार शदीद तौर पर जख्मी हो गए। जख्मी राकेश को जिला शिफाखाना किश्तवाड़ में दाखिल किया गया है। पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है और तहकीकात शुरू कर दी है। त्राल से 10 किलोमीटर की दूरी पर वाक़ा कारामोला गुजर बस्ती गांव आज के इस जदीद दौर में भी बुनियादी सहूलत से महरूम है। इलाके में राब्ता सड़क, पीने के पानी, मोबाइल नेटवर्क और दीगर मुश्किलात दरपेश हैं। लोगों ने बताया कि अगरचे इस इलाके को चंद साल कबल ट्राइबल विलेज का दर्जा भी दिया गया था, ताहम अब तक इलाके में कोई भी तामीराती काम नहीं किया गया है। उन्होंने बताया कि हर इलेक्शन में यहां सियासतदान वोट हासिल करके लोगों को यकीन दिलाते हैं कि वो इस इलाके में तामीर तरक्की शुरू करेंगे, लेकिन एक्शन यानी कि इलेक्शन के बाद इलेक्शन खत्म होते ही एक्शन के नाम पर कुछ भी नहीं होता, बल्कि वो कभी आते भी नहीं। उन्होंने एलजी जामिया से मुदाखलत की अपील की है। पहला मसला है रोड का। रोड कारामूला से बंगपाल तक आप देखो कितनी बस्ती है। इसमें 2007 में 350 चूल्हा था, आज तो बात ही नहीं है। तो पहला मसला हमारा रोड का है, रोड किसी साइड से नहीं है। देखो ये रोड बनाइए, इसमें घोड़े भी नहीं चल सकते। दूसरा मसला हमारा टावर का है। देखो हमारे बच्चे ऑनलाइन पे पढ़ाई पढ़ते हैं, मास्टर को भी मुश्किलात होती है, इसमें टावर टोटल नहीं आ रहा है। तीसरा मसला हमारा स्टोर का है। आप देखो इधर से पीछे कितनी बस्ती है, हमारा स्टोर बखनूर के पीछे दिया है, वहां से हमें कंधे पर उठा के लाना पड़ता है, घोड़े पे उठा के लाना है, बहुत मुश्किलात होती है। तो चौथा मसला हमारा है, यानी कि हमें गवर्नमेंट की तरफ से कोई मकान आता है, कोई कुछ आता है, हमारे गवर्नमेंट का हक हमारे पास नहीं पहुंचता है। वो उन लोगों को पहुंचता है जो बड़े बड़े लोग हैं। आपकी क्या डिमांड रहेगी? अब इससे बाद दूसरा मसला है कि हमें पानी आज पिछले 4-8 दिनों से देखो स्कूल में भी पानी नहीं है, बहुत दूर से जाकर पानी भी लाना पड़ता है। पिछले 3 सालों से हम पानी की ये बिल भी भर रहे हैं, हमें पानी नहीं है, बहुत दूर से जाकर चश्मे से हम पानी लाते हैं। जो भी बारिश या बर्फ होती है तो कितना सूरत हाल हो, क्या हमें बहुत मुश्किल आती है, पानी दूर से जाके लाना पड़ता है। यानी कि कोई बीमार होता है, 4 पाई पे उठा के कारामूला जाना है, वहां भी गाड़ी नहीं मिलेगी, फिर बटनूल जाना है, बहुत मुश्किलात होती है। कोई ऐसा बीमार होगा घोड़े पे नहीं चढ़ सका, वो भी कंधे पे उठाना है। देखो ना कितने बच्चे हमारे हैं, यानी कि अगर हमें रोड होगी, हमें गाड़ी होगी, जल्दी से स्कूल से वापस, हमें उस वक्त मुश्किलात होती है बर्फ में।
हमारे अपील ये है, पहला मुतालबा हमारा रोड का है, दूसरा टावर का है, तीसरा स्टोर का है, चौथा पानी का है। हमारा ये मुतालबा पूरा हो रहा, हमें मकान है, कुछ नहीं पहुंचता नहीं है हमारे पास। और फिलहाल एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। यही मौका है। तो मद्देनजर कहा 370 का खात्मा है जम्मू कश्मीर में काम अमन और तरक्की के लिए सूदमंद। माइग्रेंट कश्मीरी पंडितों ने मनाया बलिदान दिवस, दहशतगर्दों की गोलियों का निशाना बनने वाले शहीदों को किया खराज अकीदत पेश। परुन कश्मीर की जानिब से किया गया तकरीबात का एहतमाम। मिट्टी के बगैर नामियाती तर्ज पर मुनफरिद धान की फसल को किया गया है तैयार। महकमे एग्रीकल्चर के साइंसदान जहूर अहमद ने दिया है इस कारनामे को अंजाम। मकान की छत पर मुश्क बुज्जी फसल को तैयार करने का किया कामयाब तजुर्बा। पुंछ शहर में विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल के कारकुनों ने कल कश्मीर के कोकरनाग में हुए दहशतगर्दाना हमले के हवाले से पाकिस्तान के खिलाफ जुलूस निकाला और शहीदों को खराज अकीदत पेश किया। एहतजाजियों ने मरकजी हुकूमत से पाकिस्तान को सबक सिखाने का मुतालबा भी किया। जम्मू कश्मीर में दहशतगर्दी को हवा देने पर BJYM कारकुनों ने पाकिस्तान के खिलाफ एहतजाज किया। जम्मू में इन कारकुनों ने पाकिस्तान के खिलाफ जोरदार एहतजाज किया। उन्होंने शहीद जवानों को खराज अकीदत पेश किया और कहा कि मुल्क अपनी फौज और दीगर सिक्योरिटी फोर्सेज के साथ खड़ा है। गडोल के शहीदों को खराज अकीदत पेश किए जाने का सिलसिला जारी। अजीम कुर्बानी देने वाले DSP हुमायूं बट की रिहाइशगाह पर पहुंचे DGP दिलबाग सिंह और ADGP विजय कुमार, पेश किया खराज अकीदत। जम्मू कश्मीर में मुख्तलिफ मकामात पर दहशतगर्दी के खिलाफ एहतजाज। पाकिस्तान के नापाक अजायम और दहशतगर्दी के खिलाफ आवाम ने की आवाज बुलंद। कई मकामात पर निकाली गई एंटी टेररिज्म रैलियां। नेशनल कॉन्फ्रेंस सदर डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला का बयान। कश्मीर में नॉर्मलसी के दावों को लेकर बनाया हुकूमत को निशाना, कहा तभी रुकेगी खुरेजी जब भारत पाकिस्तान करेंगे बातचीत। शहीद DYSP हुमायूं बट को किया खराज अकीदत पेश, लवाहिकीन के साथ इजहार ताज़ियत। फारूक अब्दुल्ला के बयान पर BJP का रद्द-ए-अमल। आशीष सूद का फारूक अब्दुल्ला के बयान पर तनकीद, कहा कुछ जमातों की खिसक रही है जम्मू कश्मीर में सियासी जमीन, बौखलाहट में कर रहे हैं पाकिस्तान से बातचीत की वकालत। BJP लीडर रविंद्र रैना ने बनाया फारूक अब्दुल्ला को निशाना, कहा पाकिस्तान के साथ बातचीत की वकालत पर जवाबी हमला किया। डॉक्टर फारूक हैं एक तजुर्बाकार सियासतदान, एहतियात से देना चाहिए बयानात। पाकिस्तान और उसके स्पॉन्सर्ड दहशतगर्दी को दिया जाएगा मुंहतोड़ जवाब। जम्मू कश्मीर प्रदेश कांग्रेस के वर्किंग प्रेसिडेंट का बयान, कहा कांग्रेस पार्टी डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला के बयान ब्रेक के बारे में फिर आपको स्वागत है। भ्रष्टाचार मुक्त भारत अभियान के तहत संबल वसनवारी में म्युनिसिपल कमेटी की जानिब से एक पेंटिंग मुकाबले का एहतमाम किया गया। इन मुकाबलों में इलाके के मुख्तलिफ स्कूलों से ताल्लुक रखने वाले तलबा व तालिबात ने हिस्सा लिया। तलबा ने रिश्वत सतानी को खत्म करने के उन्वान पर मुख्तलिफ पेंटिंग्स बनाकर अपने फन का मुजाहरा किया। मुंतजमीन ने न्यूज 18 के साथ बात करते हुए कहा कि ऐसे प्रोग्रामों को मुनक्किद करने का मकसद समाज में रिश्वतखोरी की बढ़ती बिदअत को खत्म करना है। यहाँ पे आज जो ये पेंटिंग कंपटीशन हो रहा है तो ये इसके बारे में भ्रष्टाचार मुक्त भारत, तो इसमें हम ये अवेयरनेस देते हैं बच्चों को कि हम करप्शन के खिलाफ कैसे लड़े। इनको एक ये थीम दिया जाता है ताकि ये खुद सोचे कि हो क्या रहा है, नेशन में क्या हो रहा है। जो आजकल जो करप्शन का दौर चल रहा है, बहुत ज़्यादा करप्शन जो कश्मीर में है, तो इसके बारे में हम थोड़ा सा अवेयरनेस दे रहे हैं बच्चों को। और ये यहाँ पे आज ऑर्गेनाइज किया गया है, तो अब बच्चों को यहाँ पे डिफरेंट स्कूल्स के बच्चे यहाँ आए हैं जो यहाँ पे पार्टिसिपेट कर रहे हैं इसमें। अब देखते हैं क्या होगा आगे, तो इनमें से कौन जीतेगा, कौन क्या करेगा। तो ये बस इसीलिए है कि ये करप्शन फ्री होना चाहिए। हमारा जो नेशन है, हमारा जो देश है, ये बिल्कुल करप्शन फ्री होना चाहिए। इसी रिगार्डिंग हम स्कूलों में भी इसकी अवेयरनेस देते हैं, हम हर जगह इसकी अवेयरनेस देते हैं। गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज बारामूला ने सैल्यूट 72 नामी एक गैर सरकारी तंजीम के साथ मिलकर इंदरकोट सोनावारी इलाके में एक ब्लड डोनेशन कैंप का इनेकाद अमल में लाया। नौजवानों ने खून के अतिये के प्रोग्राम में बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। काबिल जिक्र है कि यह इदारा गुज़िश्ता कई बरसों से जम्मू कश्मीर के अस्पतालों में जरूरतमंद मरीजों को खून फराहम करता है और उनके मुताबिक वो ये काम अल्लाह की रजा के लिए करते हैं। मरीज से कोई मुआवजा तलब नहीं करते।
इन्होंने अस्पताल में किसी भी मरीज को खून की जरूरत पड़ने पर उनके सोशल मीडिया हैंडल्स पर दिए गए नंबरात पर राब्ता करने की अपील की है। सल्यूट 72 यूनिट चलावान इंदरकूट सोनाबरन तो ब्लड डोनेशन कैंप ये लगोमुत GMC बारामूला इनाग्रेशन करान ऑलमोस्ट तिमन 50 पॉइंट ब्लड डोनेट थमित वारिया शुक्र गुजार बह तिमन ब्लड डोनरन यमो ये खून दुत तो ऑलमोस्ट कर 30 पॉइंट करीब करीब गई तिमन जमा तो अमुक मुद्दा तो मकसद यह कंस गरीबस बिचारस खून जरूरत ये खुन पॉइंटस तम जिंदगी बचे तथ खुन पॉइंटस तमिस पे पोस दिन बे वक्त पे तमिस मिलान कहें यूनिट अमे खतर खोलमुत अगर कंस गरीबस मदद गमिस मदद करान सह फोन कॉल करान हाजिर आसान तो दिवान तिमन ब्लड बह जम्मू कश्मीर मज कुन जाए कुन एरिया मज ब्लड जरूरत आए तम कर सान नंबरन पे रब्त हर हमेशा हाजिर तिंद खतर। गुज़िश्ता दिनों सब डिस्ट्रिक्ट अस्पताल बानीहाल के बाहर अस्पताल सप्लाई में आने वाले मुफ्त अद्वियात की एक बड़ी मिकदार लावारिस हालत में पाई गई थी और ये मामला अब तूल पकड़ता जा रहा है। SDM बानीहाल ज़हीर अब्बास ने इस मामले की तहकीकात का हुक्म दे दिया है और तहकीकाती अफसर तहसीलदार बानीहाल इम्तियाज अहमद को पीर तक तहकीकाती रिपोर्ट पेश करने का हुक्म दिया है। व्यापार मंडल बानीहाल के सदर परवेज हमीद शेख ने अपने बरहमी का इजहार करते हुए इस मामले पर अफसोस का इजहार किया और इसकी तहकीकात का मुतालबा किया। इन्होंने इस मामले में PMO बानीहाल की तरफ जहां के केमिस्ट वालों को मुलविस करने का बयान अफसोसनाक और गलत बयानियों पर करार दिया। उन्होंने कहा कि अस्पताल के कुछ डॉक्टर 2 कंपनियों की गैर मयारी अद्वियात मरीजों को लिखते हैं। उन्होंने इल्जाम लगाया कि कुछ डॉक्टर और मेडिकल शॉप वाले बानीहाल अस्पताल के अंदर मुफ्त अद्वियात की सप्लाई और प्रधानमंत्री जन औषधि की सस्ती अद्वियात की मेडिकल शॉप को बंद करवाने पर तुले हैं और सस्ती और मुफ्त अद्वियात के खिलाफ मनफी प्रोपेगेंडा चला रहे हैं। उन्होंने कहा कि सड़क पर मिले मुफ्त सरकारी अद्वियात कैसे 1.5 साल से अस्पताल स्टोर की जीनत बनी रही हैं और मरीजों को यह अद्वियात दी नहीं गई, आखिर कैसे। 10 तारीख रात के 3 बजे से लेके 4 बजे तक जो हॉस्पिटल का ऐसा एक माजरा हुआ, एक ऐसी गिरोनी जो हरकत हुई, ये यहाँ के हिस्ट्री में पहली दफा हुआ। हमें इस बात से बहुत दुख है कि एक हॉस्पिटल में जो बहुत बड़े इलाके पर मुश्तमिल है, इतनी सारी दवाइयाँ, रात को बाहर निकलना और उसके बाद हॉस्पिटल एडमिनिस्ट्रेशन का, हमारे BMO साहब का फिर ये कहना कि इसमें बाहर के लोग मुलविस है। मुझे बहुत ही अफसोस है और अफसोस के साथ कहना पड़ता है, ये आज BMO साहब ने जो बात की, इस चीज का एक सबूत जो हम लोगों ने दिया आपको, क्योंकि हमारे पास एक CC फुटेज अगर हमारे पास नहीं होती तो आज ये डब्बा पूरा जहां BMO साहब जिसके ऊपर लगा लेता और उसके ऊपर ये दाग लग जाता। CC फुटेज में ये है कि अंदर से एक आदमी रात में डब्बों के डब्बे और बोरियों के बोरियां जो अंदर से दवाइयां निकल रही है। मुझे ये समझ नहीं आ रहा है कि 1 साल 1.5 साल से जो अंदर दवाइयां पड़ी है, ये लोगों में डिस्ट्रीब्यूट नहीं की थी आपने, और 2024 के भी उसमें दवाइयां हैं जिनके फोटोज हमारे पास है, और फिर ये कहना कि मेरे CCTV में नहीं आया। जब हमारे CCTV में आया, बाकी CCTV में आया, तो हॉस्पिटल के CCTV में यह बात क्यों नहीं आई कि रात में एक आदमी अंदर से डब्बे लेके, अंदर से बोरियां लेके कर रही है कि स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट के तहत श्रीनगर के मरकजी इलाका लाल चौक को हाल ही में तब्दील करने के बाद तिजारती सरगर्मियों में इजाफा हुआ है। ताजिरों और दुकानदारों ने कहा कि आर्टिकल 370 के खात्मे के बाद तिजारती सरगर्मियों में अच्छा इजाफा हुआ है। उनका कहना है कि शहर की खूबसूरती के बाद लाल चौक हर तबके के लोगों के लिए तवज्जो का मरकज बनता जा रहा है। ताजिर बिरादरी लाल चौक और शहर के दीगर अहम बाजारों में सार्फिन की तादाद में इजाफा देखकर बहुत पुरजोश हैं। उन्होंने कहा कि कश्मीर में पिछले कुछ सालों से जो तब्दीलियां आई हैं वो बहुत इत्मीनान बख्श हैं, क्योंकि शहर के मुख्तलिफ बाजारों में आने वाले सार्फिन की तादाद में सेहतमंद इजाफा देखा जा रहा है। काम अच्छा हुआ, इसमें कोई दो राय नहीं है। ये ईमानदारी की बात है कि इसमें अगर शिफ्ट हुआ पोलोवी मार्केट एक रूटीन मार्केट से, तो आज वो एक हिस्टोरिकल मार्केट बन गया, लोग आते हैं वहाँ पे, बिल्कुल है। लेकिन जब हम लाल चौक की बात करते हैं तो उसमें भी एक बदलाव बिल्कुल आया है।
लेकिन जो रिसेशन है उसको आप और मैं कुछ भी नहीं कर सकते। हमारी एक्सपेक्टेशंस बहुत ज़्यादा थी कि जब स्मार्ट सिटी की ये सारे प्रोजेक्ट कंप्लीट हो गया, अभी तो हो रहे हैं, अभी सारा कंप्लीट नहीं हुआ। गवर्नमेंट की एक अच्छी कोशिश है कि ये सारे कंट्री में ऐसा कुछ करना चाहते हैं, यहाँ पे भी हुआ, बहुत अच्छी बात हुई और हमारी भी एक्सपेक्टेशंस ऐसी हैं। अब हम में एक बदलाव बहुत ज़रूरी आना चाहिए कि हमारी जो रूटीन की दुकान है वहाँ उसमें थोड़ा ट्रेड चेंज होना चाहिए, तब जाके हमें ग्राउंड पे ऐसा लगेगा कि उन मार्केट्स में बिजनेस हो रहा है कि नहीं हो रहा है। जैसे कि वहाँ फास्ट फूड्स के दुकानें होनी चाहिए जो आज नहीं है लाल चौक में, और अगर कहीं पे आप पोलो की बात करें तो वहाँ पे कश्मीर आर्ट की दुकानें हैं, तो वो अच्छा, हमारे लिए अच्छा, क्योंकि टूरिस्ट ही वहाँ पे आता है और लोकल्स जितने भी आते हैं वो खाने पीने के लिए आएंगे। तो मेरा मानना यह है कि हमारी तरफ से जो अब हमारी कोशिश होनी चाहिए वो यही होनी चाहिए कि फूड कोर्ट्स इसमें लग जाएं। एक बहुत अच्छी कोशिश है, एक टूरिज्म है जो 2-3 साल से बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है, जो हमने कभी देखा नहीं है पिछले 50 साल या 60 सालों में। और साथ में हमारा जो हॉर्टिकल्चर का सेक्टर है जिसमें सेब है वो भी बहुत अच्छा जा रहा है और इंशाल्लाह ताला इस साल और भी ठीक होएगा। 2019 से हमने देखा बहुत सी सारी रिमार्केबल चेंज आ गए, चूँकि जहाँ तक ट्रेड की वाबस्तगी है, ट्रेड के साथ साथ मुंसलिक बहुत सारे ऐसे सेक्टर्स हैं जिनमें टूरिज्म है, हॉर्टिकल्चर है। वी ऑल्सो सॉ ड्रास्टिक चेंज इन दो सेक्टर्स एज वेल। टूरिज्म का ज़बरदस्त इन्फ्लक्स रहा, जो कि टूरिज्म की सर्कुलेशन होती है, इसकी लिक्विडिटी मार्केट में एक लोकल लिक्विडिटी होती है, लोकल सर्कुलेशन, इसका पैसा घूमता है। उस हिसाब से टूरिज्म वो हमारे ट्रेडर्स पे ही पहुंचा, वो ट्रेडर्स के पास ही पहुंचा वो पैसा। लेकिन इसके साथ साथ हम ये चाहते हैं बाकी जो रिटेल ट्रेड है उनमें भी थोड़ी हैंड होल्डिंग की जाए गवर्नमेंट की तरफ से, चूँकि आए दिन गवर्नमेंट की तरफ से स्कीम्स आती हैं, चाहे सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से आते हैं या यूटी गवर्नमेंट की तरफ से आते हैं। हम यूटी गवर्नमेंट से भी रिक्वेस्ट करते हैं जो ये रिटेल ट्रेड है उसको भी थोड़ा सा हैंड होल्डिंग की जरूरत है, क्योंकि हमारे फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस हैं उनको भी थोड़ा हेडलाइंस प्रेजेंट